हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम हियर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है करिकुलम एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन चूँकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको इसका आइडिया तो है ही। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें करिकुलम एवेल्यूएशन की, तो इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट डिफरेंट आस्पेक्ट्स की बात करते हैं कि इसमें डिफरेंट आस्पेक्ट्स होते हैं करिकुलम प्रोसेस में, जैसे कि कंटेंट सिलेक्शन होती है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स की फॉर्मुलेशन वगैरह को देखा जाता है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ जो क्या होंगी वो देखा जाता है। इसी तरीके से इन तमाम जो आस्पेक्ट्स हैं इनको एवेल्यूएट करना जो है, एवेल्यूएशन ऑफ द करिकुलम को एवेल्यूएट भी, जायज़ा लेना भी ज़रूरी होता है। तो एवेल्यूएशन ऑफ द करिकुलम जो है वो भी एक अहम रोल प्ले करती है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें करिकुलम के प्रोसेस के अंदर। तो करिकुलम एवेल्यूएशन को देखते हैं कि इसका जो मीनिंग है, इसको अगर हम देखें तो इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट, ऐसा एसेंशियल पार्ट है जो करिकुलम में, करिकुलम प्रोसेस में, करिकुलम डेवलपमेंट में जो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। इसको हम करिकुलम एवेल्यूएशन में ये नहीं कि एक बार एवेल्यूएट किया और चीज़ों को फिर हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया कि एक चीज़ों को एवेल्यूएट कर लिया और उसको हम बस कह दें कि हमारा जायज़ा हो गया, या करिकुलम का जायज़ा हो गया, कंटेंट का जायज़ा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। करिकुलम एवेल्यूएशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो एक बार एवेल्यूएट जब हम कर लेते हैं तो उसको चीज़ों को दोबारा से इसको बार बार जो है एवेल्यूएट करते रहते हैं। तो एवेल्यूएशन की बात अगर हमने करनी है तो इसमें क्वेश्चंस किए जाते हैं कि क्या हमने वेदर जो हमने करिकुलम सेलेक्ट किया, वो आपने जो कंटेंट सेलेक्ट किए, इसमें जो पर्टिकुलर जो भी स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, उसके लिए जो हमारा करिकुलम जो हमने सेलेक्ट किया था, क्या वो अप्रोप्रिएट था या नहीं, इनकी एज के मुताबिक, इनके लेवल के अकॉर्डिंग, बच्चों के क्या उनका जो क्लास के मुताबिक है, ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। फिर जो हमने मेथड्स अडॉप्ट किए होते हैं, क्या वो तमाम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो एवेल्यूएशन के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, जिनके थ्रू हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं और इसको हम एवेल्यूएट करते हैं चीज़ों को। तो करिकुलम एवेल्यूएशन इज़ अ सेट ऑफ मेजरमेंट, तो प्रोसीजर्स दैट यूज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन अ स्पेसिफिक करिकुलम टू गैदर इंफॉर्मेशन। तो करिकुलम एवेल्यूएशन जो है एक सेट है, मेजरमेंट प्रोसीजर है, जिसमें इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना होता है, चीज़ों को किसी ख़ास प्रोग्राम या डायरेक्शन या ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को की रिकॉर्डिंग की जाती है कि स्टूडेंट की क्या परफॉर्मेंस है, स्पेसिफिक तरीके से जो है वो गैदर किया जाता है इन्फॉर्मेशन को। तो एवेल्यूएशन का इस्तेमाल किया जाता है कि हम बच्चों की ऑब्जर्वेशन करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर हम रिकॉर्डिंग्स करते हैं बच्चों की परफॉर्मेंस की, एवेल्यूएट करते हैं, फिर एविडेंस इकट्ठे किए जाते हैं इनकी, और इन एविडेंस की फ्राहमी में फिर डिसीजंस कैन बी टेकन। नसाब के लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसकी और जो उसकी कीमत के बारे में वजाहतें की जाती हैं करिकुलम के बारे में। तो जो करिकुलम एवेल्यूएशन है, इसमें तमाम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसके अबाउट जो है वो स्पेसिफिक डिसीजंस लिए जाते हैं। तो इट इज़ अ कलेक्शन एंड प्रोविजन ऑफ एविडेंस on the basis of which decisions can be taken about the feasibility, effectiveness and educational value of curricula। तो डिफरेंट डिसीजंस को देखने के लिए हम अपने करिकुला की इफ़ेक्टिवनेस को देखने के लिए उसको एविडेंस को इकट्ठा करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हम डिसीजंस लेते हैं। तो एक्चुअली जो एवेल्यूएशन है वो डिसीजन मेकिंग है, वो जजमेंट है। डिफरेंट परफॉर्मेंसेस की जो डाटा इकट्ठा किया जाता है असेसमेंट के ज़रिए से, टेस्ट के ज़रिए से, तो एट द एंड हम एवेल्यूएशन के ज़रिए से डिसीजंस लेते हैं। करिकुलम एवेल्यूएशन इज़ अ सिग्निफिकेंट टूल इन डिटरमाइनिंग द मेरिट्स एंड द वर्थ ऑफ करिकुलर, जो पर्टिकुलर करिकुलम है। तो किसी पर्टिकुलर करिकुलम की वर्थ, उसकी कदर मंजिलत या उसकी कीमत या उसकी वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए एज अ टूल जो है वो करिकुलम एवेल्यूएशन है वो अपना रोल प्ले करती है। इसको देखा जाता है कि हमने चीज़ों को कैसे प्लान किया, ऑर्गेनाइज़ किया, फिर हमने उनको इम्प्लीमेंट किया। तो एट द एंड हमने उनको चेक करते हैं, मतलब हम उनकी कारकर्दगी को देखते हैं, उनके नताइज को देखते हैं थ्रू एवेल्यूएशन। तो एवेल्यूएशन जो है, द टर्म एवेल्यूएशन जनरली अप्लाइज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ वैल्यू ऑफ जजमेंट। तो एक ऐसा प्रोसेस है एजुकेशनल सिस्टम के अंदर जिसमें हम फैसले करते हैं। अगर हम चीज़ों को जनरली चीज़ों को जो अप्लाई करते हैं तो इसमें ज़्यादातर जो है वो जजमेंट की जाती है। इन एजुकेशन द टर्म एवेल्यूएशन इज़ यूज टू रेफरेंस और ऑपरेशन एसोसिएटेड विद करिकुलर प्रोग्राम्स, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स।
तो आम तौर पर फ़ैसले करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो अगर जो भी लागू होता है वो एवेल्यूएशन है। एवेल्यूएशन एक इस्तिलाह की जो इस्तिलाह है निसाबी प्रोग्राम्स में, इसमें रिलेट कर रही होती है हमारे टीचिंग मेथड से। टीचिंग मेथड्स को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है, तंजीमी अवामल्स को देखते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स को देखते हैं, टीचिंग मेथड्स की इफ़ेक्टिवनेस को देखते हैं। तो तमाम ऑपरेशंस के हवाले से जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो एवेल्यूएशन होती है। तो करिकुलम एवेल्यूएशन एम टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेड करिकुलम। जो इम्प्लीमेंटेड जो करिकुलम हम लागू कर चुके होते हैं, हम उसके एम्स को और उसके इम्पैक्ट को, उसके असर को हम एग्ज़ामिन करने के लिए जो है करिकुलम एवेल्यूएशन जो है वो हमारी हेल्प करती है स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को देखने के लिए, सो दैट द ऑफिशियल करिकुलम कैन बी रिवाइज्ड। तो इसी वजह से हम ऑफिशियल जो हमारा जो करिकुलम जो इम्प्लीमेंट हो चुका होता है उसको हम रिवाइज भी कर सकते हैं इफ़ नेसेसरी, अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़े तो, अगर नताइज अच्छे नहीं मिलते हैं। एंड टू रिव्यू टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम। तो करिकुलम एवेल्यूएशन जो है हमें इन तमाम मामलात को देखने के हवाले से हेल्प आउट करती है कि स्टूडेंट्स के अचीवमेंट को लर्निंग के हवाले से, इम्प्लीमेंटेड करिकुलम को एग्जामिन करने के हवाले से, और इसी वजह से हम करिकुलम को रिवाइज भी कर सकते हैं इफ़ नेसेसरी एंड द रिव्यू ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम। Curriculum evaluation is necessary and important aspect of any national educational system। किसी भी नेशनल एजुकेशन सिस्टम में एवेल्यूएशन प्रोसेस जो है वो एक अहम और ज़रूरी आस्पेक्ट है। जो भी नेशनल एजुकेशनल प्रोसेस होगा उसकी एवेल्यूएशन इंतहाई ज़रूरी है। इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर करिकुलम पॉलिसी डिसीजंस, क्योंकि हमें जो बुनियाद फ्राहम करती है एवेल्यूएशन है, जिससे हम अपने जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, जो करिकुलम की जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ होती हैं उनको बदलने के लिए, उनमें अमेंडमेंट करने के लिए हमें जो बेस फ्राहम करती है, जो प्रोवाइड करती है वो एवेल्यूएशन ही है। तो नेशनल एजुकेशनल जो करिकुलम है, तालीमी निसाबी पॉलिसी के हवाले से फ़ीडबैक हमें जो मिलता है वो एवेल्यूएशन के ज़रिए से मिलता है। और ऑनगोइंग निसाब के एडजस्टमेंट के लिए और करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में एवेल्यूएशन बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो हमने जो हमारा ऑनगोइंग करिकुलम होता है उसको एडजस्ट करने के लिए, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको देखने के लिए, जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फ़ीडबैक जो हमें देता है वो एवेल्यूएशन है। द फंडामेंटल कॉन्सर्न्स ऑफ करिकुलम एवेल्यूएशन रिलेट टू। तो जो बेसिक फंडामेंट्स हैं, कंसर्न होते हैं जो एवेल्यूएशन के निसाबी जायज़े के, कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले इसमें देखा जाता है कि इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसलेटिंग गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी इनटू एजुकेशनल प्रैक्टिस। गवर्नमेंट एजुकेशनल पॉलिसीज़ की इफ़ेक्टिवनेस को देखना और उनकी ट्रांसलेशन के लिए, उनको लागू करने के लिए तमाम प्रैक्टिसेस को देखना होता है, ताकि उसको एवेल्यूएट करके जायज़ा लेके उसको अप्रूव करना होता है ताकि उसको लागू किया जा सके। स्टेटस ऑफ नेक्स्ट, उसमें क्या देखा जाता है, स्टेटस ऑफ करिकुलम कंटेंट की एवेल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो बच्चों को कंटेंट कर रहे हैं क्या वो प्रोवाइड करें, क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है। एंड प्रैक्टिसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल, नेशनल एंड लोकल कंसर्न्स। तमाम जो इंटरनेशनल, मुकामी या नेशनल सतह पे जो एग्ज़ामिन करना होता है तमाम कंटेंट को, तो इस तरीके से एवेल्यूएशन जो है वो है, जो बहुत अहम है कि हम इन तमाम कंटेंट को देखें जो हमने बच्चों को प्रोवाइड करना होता है। एंड द अदर इज़ अचीवमेंट ऑफ गोल्स, एम्स ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स। तो जो अदर कंसर्न होता है इसमें एम्स और एजुकेशनल प्रोग्राम्स की अचीवमेंट को, उसकी हासिलात को, क्या हासिल किया, क्या गोल अचीव हुए कि नहीं, क्या एम्स अचीव हुए या नहीं, इन सब चीज़ों की परफॉर्मेंस या इन तमाम चीज़ों की अचीवमेंट को देखने के लिए एवेल्यूएशन का प्रोसेस जो है वो हर करिकुलम में ज़रूरी होता है। करिकुलम की डेफिनेशंस एक दो देख लेते हैं। करिकुलम एवेल्यूएशन इज़ अ प्रोसेस डन in order to gather data that enable one to decide whether to accept change or eliminate the curriculum। तो ऑरेंस्टाइन और हॉकिंस कहते हैं 1998 में कि करिकुलम एवेल्यूएशन एक ऐसा प्रोसीजर है, जो एक बातरतीब जो तरीक़ाकार है, एक ऐसा अमल है जिसमें हम डाटा को इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, अदाद शुमार को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद एवेल्यूएशन इस काबिल होती है डाटा कलेक्ट करने के बाद कि इसमें इस प्रोसेस के जो इसमें चेंज आ रहा है इसको एक्सेप्ट करना है या फिर निसाब को ही ख़त्म कर देना है। मतलब इसमें ये फैसला किया जाता है कि जो चेंज है उसको एक्सेप्ट करें, वेदर टू एक्सेप्ट द चेंज और एलिमिनेट द करिकुलम, या फिर करिकुलम को ही एलिमिनेट कर दिया जाए। तो एवेल्यूएशन में डिसीजंस होते हैं कि जहाँ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें चेंज को, या चेंज कर दिया जाए। द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग
द क्वालिटी, इफेक्टिवनेस और वैल्यू ऑफ करिकुलम। तो इसमें करिकुलम की वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए, क्वालिटी को देखने के लिए, इफेक्टिवनेस को देखने के लिए एक फॉर्मल जो प्रोसेस है वो करिकुलम एवेल्यूएशन का प्रोसेस होता है। इसके अलावा गैदरिंग डाटा इन ऑर्डर टू अराइव एट डिसीजंस एज टू वेदर एक्सेप्ट, मॉडिफाई और चेंज या फिर इवन रिमूव समथिंग इन द करिकुलम। तो इसमें हम देखते हैं कि हम चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं। करिकुलम एवेल्यूएशन के प्रोसेस के बाद या तो चीज़ें मॉडिफाई हो जाती हैं, कंटेंट्स या मेथड्स या स्टाइल्स जो भी हम यूज़ कर रहे होते हैं एग्जिस्टिंग करिकुलम के अंदर, तो या फिर उसको चेंज कर लिया जाता है, मॉडिफाई कर लिया जाता है, या उन चीज़ों को रिमूव कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। करिकुलम एवेल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि चीज़ों को स्मूथ तरीके से चलने देना या उसकी डेफिशिएंसीज़ को, उनके नताइज को मंजर आम पर लेके आना। तो इसमें सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, टू डिटरमिन द आउटकम्स ऑफ अ प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम के नताइज का तयन करना होता है, नताइज को सामने लेके आना होता है कि वो ठीक जा रहा है या नहीं। इसके अलावा टू हेल्प इन डिसाइडिंग वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रोग्राम। इसके अलावा ये फ़ैसला भी करना होता है। असल में जो एवेल्यूएशन है इसमें हम करते ही ये हैं कि हम चीज़ या अच्छी है या बुरी है, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड। तो डिसीजन लेने के लिए हम क्वालिटी को चेक करने के लिए कि क्या हम इसको एक्सेप्ट करें या हम इसको रिजेक्ट करें, तो ये चीज़ डिसाइड करनी होती है एवेल्यूएशन में। तो इट एजरटेन द नीड फॉर रिवीजन ऑफ कोर्स कंटेंट। तो जो हमारा एवेल्यूएशन हेल्प करती है कि किसी भी प्रोग्राम को एक्सेप्ट करना है या उसे मुस्तरद करना है, इस फैसले में मदद करती है। इसके अलावा कोर्स के जो कंटेंट में जो मशमूलात पर नज़रसानी की ज़रूरत का पता लगाना जो होता है वो रिवीजन के अंदर होता है कि हम कंटेंट की जो रिवीजन करनी है तो हम उसके अंदर नज़रसानी करते हैं कि क्या हम इसमें रिवाइज़ करें, क्या चीज़ें ना करें रिवाइज़। तो इट हेल्प इन फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम मटेरियल, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, करिकुलम की इनोवेशंस के लिए एवेल्यूएशन जो है वो अहम इंटीग्रल पार्ट अदा करती है। तो इम्प्रूव मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स। तो इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स को मज़ीद मौसर बनाने के लिए और उनको इम्प्रूव करने के लिए एवेल्यूएशन जो है वो उसके मेन मकसद होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम एवेल्यूएशन क्या है? करिकुलम एवेल्यूएशन की इम्पोर्टेंस यही है कि करिकुलम और एजुकेशनल प्रोग्राम को एवेल्यूएट करना, एग्जामिन करना, इनको हिस्टोरिकली, फ़िलोसॉफ़िकली, एथिकली, सोशली एज जो आस्पेक्ट्स हैं इनका इन्फ्लुएंस क्या है। मतलब जो हमारा करिकुलम है उसके अंदर हमारी हिस्ट्री का, हमारे फ़लसफ़े का, हमारे एथिक्स का क्या इन्फ्लुएंस है, इसको देखना और इनको एवेल्यूएट करके इनकी वर्थ को एक्सप्लेन करना होता है। तो जो एवेल्यूएशन का इम्पोर्टेंस यही है कि तमाम चीज़ों के इन्फ्लुएंस को देखती है। क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हैं, क्या इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंसेस हैं, क्या नेगेटिविटी जो डायग्नोज चीज़ें हो रही हैं वो क्या वजूहात हैं जो कि बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और इन चीज़ों को एग्जामिन करना और एवेल्यूएट करना। तो इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि इससे हमें हमारी वर्थ का पता चल जाता है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्या हम अगली क्लास में या अगली जो करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना है या अगली क्लास में बच्चों को कन्वर्ट करना है, इनको प्रमोट करना है। तो एवेल्यूएशन ये तमाम फ़ैसले करती है। तो एवेल्यूएशन की बहुत ज़्यादा अहमियत है किसी भी एजुकेशनल सिस्टम में। एवेल्यूएट इसके अलावा ये है कि एवेल्यूएट करिकुलम मेथड, स्ट्रक्चर, रिलेशंस एंड नेशनल करिकुलर स्टैंडर्ड्स एंड नेशनल वैल्यू एडिड मैंडेट्स। तो जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं करिकुलम एवेल्यूएशन के, उनके मुताबिक हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे, स्टैंडर्ड्स को सेट करना। फिर कोग्निटिव ब्रेन बेस्ड रिसर्च, करिकुलर मेथड, स्ट्रक्चर्स एंड इंटेंट्स। तो हमारे जो रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं उनको देखना होता है, एनालाइज करना होता है, एक्सप्लोर करना होता है और उनके इफ़ेक्ट्स को देखना होता है। Evaluation answers two questions. To do planned learning opportunities, programmers, course or activities as developed and organized actually produce desired results. जो भी प्लान हुए हैं, जो भी प्लान किए हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं लर्निंग के लिए, तो जो एवेल्यूएशन है ये मेन दो क्वेश्चंस होते हैं जिनको उसने आंसर्स देने होते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो एक्टिविटीज़ जिस तरह से ऑर्गेनाइज़ की गई तो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो थे उनको प्रोवाइड किए हैं या नहीं हैं, तो चीज़ों को इंश्योर करती है कि ये तमाम चीज़ें एक्चुअली जो हमारे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं या नहीं, वो हासिल हुए हैं या नहीं, एक्चुअल में जो चीज़ें ऑर्गेनाइज हुई, डिवेलप हुई, एक्टिविटीज़ हुई। तो द नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है एवेल्यूएशन ने देना होता है,
वो ये है कि दैट इज़ हाउ कैन करिकुलम बी इम्प्रूव, कि हम करिकुलम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन भी इसी से हमें पता चलता है। इसके अलावा अगर हम करिकुलम की टाइप्स की बात करें तो करिकुलम की जो टाइप्स हैं वो 3 है। करिकुलम एवेल्यूएशन की जो टाइप्स हैं उसमें फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन, सबमेटिव एंड डायग्नोस्टिक। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन में देखना है कि इसमें जो हमारा ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, जैसे कि फॉर्मेटिव में जब हम करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन करते हुए हम फॉर्मेटिव में ये जो देखा जाता है कि करिकुलम बेसिकली जो हमने जो चीज़ें जो कंटिन्यूस बेसिस पर जो चेक किया जाता है कि करिकुलम जो रिज़ल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, जो बच्चों की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं पढ़ने के दौरान ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, जो हम बच्चों के रिमार्क्स देते हैं, उनको डिफरेंट फीडबैक्स देते हैं, टेस्ट होते हैं, उनको फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा बच्चों को उनकी सक्सेस और उनके कंटेंट के हवाले से जो चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो ऑन गोइंग प्रोसेस एवेल्यूएशन में चल रही होती हैं। दूसरा जो सबमेटिव एवेल्यूएशन है, इसमें ये चीज़ आती है कि फ़र्स्ट में इसमें जजमेंट होती है, इसमें फ़ैसला करना होता है, ये एट द एंड होती है। सबमेटिव होती है थ्रू इंटरव्यूज़, इसमें हम बच्चों के इंटरव्यूज़ ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, क्वेश्चनेयर्स होते हैं और रेटिंग स्केल्स होते हैं, डाटा कलेक्ट किया जाता है और एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। फिर एट द एंड जो फ़ैसले होते हैं जो उसको हम सबमेटिव एवेल्यूएशन बोलते हैं। डायग्नोस्टिक में ऑनगोइंग भी है और सबमेटिव भी है, दोनों क्वालिटीज़ इसके अंदर मौजूद होती हैं। इसमें जस्ट प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करना होता है, चीज़ों को जो है उनको ढूंढना होता है कि क्या डेफिशिएंसीज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन होती है। एवेल्यूएशन की जो करिकुलम एवेल्यूएशन है, इसमें क्या होता है कि इसका जो कंसर्न होना चाहिए ये तीन चीज़ों से है। प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़, कि जो प्रोग्राम ऑफ स्टडी चल रहे हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, और इसके अलावा कोर्स ऑफ स्टडीज़ जो कोर्सेज़ हैं उनकी एवेल्यूएशन करना होता है, और फील्ड्स ऑफ स्टडी को फील्ड ऑफ स्टडी के हवाले से जो है तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए एवेल्यूएशन करते हुए कि हमारा प्रोग्राम ऑफ स्टडी क्या है, कोर्सेज़ ऑफ स्टडीज़ हमारे क्या है, और उनको चेक करने का तरीका क्या है, और हम बच्चों को हम क्या पढ़ा रहे हैं उनको किस तरीके से हमने चेक करना है। नीड फॉर करिकुलम रिवीजन जो है, इसकी एवेल्यूएशन, इसकी ज़रूरत हमें किस लिए होती है? करिकुलम को रिवाइज़ करने के लिए, टू रीस्ट्रक्चर द करिकुलम अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी, टू एलिमिनेट अननेसेसरी यूनिट्स। हम एवेल्यूएशन इसलिए करते हैं कि हम अननेसेसरी चीज़ों को निकाल दें और टीचिंग मेथड्स को, अननेसेसरी जो टीचिंग मेथड्स हैं हम उसको देखें और कंटेंट्स को देखें, और उसको एवेल्यूएट करते हुए, जांच पड़ताल करते हुए हम उन चीज़ों को एलिमिनेट कर दें, उन चीज़ों को रिवाइज़ कर दें या उनको मॉडिफाई कर दें या हम उनको चेंज कर दें। टू इंट्रोड्यूस लेटेस्ट एंड अपडेट मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड कंटेंट। तो पुराने मेथड्स को देखते हुए, एवेल्यूएट करते हुए हम न्यू मेथड्स को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हमें एवेल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा टू ऐड और डिलीट नंबर ऑफ़ क्लिनिकल आवर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो जो हमारे पास जो क्रेडिट आवर्स होते हैं उनको हम देखते हैं कि क्या हमने जो जिसमें बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं। इसके अलावा जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं इसमें डिस्कशन मेथड हम करिकुलम एवेल्यूएशन के लिए, जिसमें बच्चे डिस्कशन कर रहे होते हैं और जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं या टीचर्स होते हैं वो बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनको एवेल्यूएट कर रहे होते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन एक तरीकाकार है जिसमें बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं, साथ ही साथ उनको एवेल्यूएशन भी हो रही होती है। तो एवेल्यूएशन के लिए हम जो टूल इस्तेमाल करते हैं इसमें डिस्कशन है, एक्सपेरिमेंट है, इंटरव्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, क्वेश्चनियर्स हैं, स्केजुअल्स डिफरेंट बनाए जाते हैं, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंसेज होती हैं। इसके अलावा एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं जो टीचर्स के पास होते हैं, जो टीचर्स बच्चों के रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ये तमाम टूल्स हैं जो करिकुलम की जो टेक्निक्स हैं या टूल्स हैं जिससे हम करिकुलम एवेल्यूएशन के प्रोसेस को इंश्योर करते हैं, इफ़ेक्टिव करते हैं। रीज़न्स फॉर करिकुलम एवेल्यूएशन के रीज़न्स में क्या आता है कि हम क्यों करते हैं एवेल्यूएशन, हमने एवेल्यूएशन क्यों करनी होती है। तो निसाबी जायज़ा जो होता है, जो एवेल्यूएशन जो होती है, इसमें जो हम एवेल्यूएट करते हैं इसमें एग्जिस्टिंग करिकुलम की स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है। इसकी वजह ये होती है कि हम जो नेक्स्ट जो इंटेंडेड प्लान है, जो हमारे मतलूबा मकासद हैं, जो डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अमल दरामद करने के लिए हम जो बुनियाद बनाते हैं वो एवेल्यूएशन को बनाते हैं कि हमारी वीकनेसेस को, एग्जिस्टिंग करिकुलम को, फिर हम नेक्स्ट प्लान बनाने के लिए, नेक्स्ट जो इम्प्लीमेंटेशन करनी है उसके डिज़ाइन बनाने के लिए हमें जो एवेल्यूएशन जो है इसकी मेन रीज़न ये होती है। तो इसके अलावा व्हेन एवेल्यूएशन इज़ डन इन द मिडल ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट, तो जैसे ही करिकुलम एवेल्यूएशन जो है वो प्रोग्राम इसको हम डन करते हैं, इट विल इफ़ द डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेड करिकुलम कैन प्रोड्यूस और इज़ प्रोड्यूसिंग द डिज़ायर्ड रिजल्ट। तो इससे हमें हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स पता चल जाते हैं और हमें डिज़ाइन को भी इम्प्लीमेंट करने का आइडिया हो जाता है।
It is based on some standards. Curriculum evaluation will guide whether the results have equaled or exceeded द स्टैंडर्ड। तो इसमें ये हमें एवेल्यूएशन जो है वो इसकी मेन वजह यह है कि इससे हमें ये पता चल जाता है कि हम अपने जो रिज़ल्ट्स हासिल कर रहे हैं क्या वो हमारे स्टैंडर्ड के, हमारे क्राइटेरिया के इक्वल है या उससे और ज़्यादा बढ़ के है। तो इसको अगर उससे ज़्यादा हम अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स जो हमारे अच्छे रिज़ल्ट्स आ जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा जो एवेल्यूएशन है ये हमारी कामयाब हुई, हमारा करिकुलम जो डिज़ाइन हुआ था वो एक सक्सेसफुल प्लान रहा। तो इसमें ये बताया जाता है कि जो डिज़ाइन किया, निसाब जो इम्प्लीमेंट किया, तो वो हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर सका या नहीं। तो करिकुलम एवेल्यूशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर टीचर्स। तो इसकी मेन वजह ये है कि टीचर्स को नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अपने लर्निंग स्टाइल्स के हवाले से, अपने लर्निंग कंटेंट के हवाले से, अपने मेथड्स के हवाले से। स्कूल मैनेजर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को डाटा जो है फीडबैक मिल जाता है। करिकुलम स्पेशलिस्ट जो है फॉर पॉलिसी रिकमेंडेशंस दैट विल इन्हांस अचीव्ड लर्निंग आउटकम्स। तो लर्निंग आउटकम्स के ज़रिए से हम अपनी जो अचीवमेंट्स हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, जो करिकुलम डेवलपर्स हैं, वो अपनी कारकर्दगी को इन्हांस कर सकते हैं एवेल्यूएशन की मदद से। तो दैट इज़ द करिकुलम एवेल्यूएशन।